जानिए इंसान की जिंदगी बर्बाद करने वाली ये 7 महिलाएं कौन हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के उपदेश के माध्यम से मैं आपको 7 उदाहरणों के बारे में बता रहा हूं, जो गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और विद्वानों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही ये 7 गलतियां बंद कर दीजिए। तो आइए बिना समय टूटे जानते हैं उन 7 उदाहरणों के बारे में, किस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 1, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि नोट्स को बुद्धि से जोड़ा जाए, लेकिन वास्तव में प्रमाणित है, यानी वह हमें मूर्ख बनाता है। दोस्तों देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हैं लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, और दूसरे वो हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल कांप समझाते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो हर बात का नाम हो। एक छोटी सी घटना से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक साधु की नजरें उन पर पड़ी और वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। मित्रों, बुद्ध के प्रति आकर्षण में स्वाभाविकता थी और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षुक है, तो फिर क्या आप शास्त्रीय भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध टैब में कहा गया है कि मैं भी एक आदमी की तरह विवाह करता हूँ, बस इतना ही अंतर है कि मैं जाग रहा हूँ और तुम अभी सो रहे हो। साधु बुद्ध कहते हैं कि चेहरे की चमक देखकर ऐसा लगता है कि आप एक आदर्श व्यक्ति हो। वह एक आदमी है। अतः मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और कौन से अनुयायी हैं जिन्होंने आपको एक आदर्श मानव बनाया है। बुद्ध कहते हैं कि शुरुआत में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं इस पथ पर अकेला ही चला और सैकड़ों गलतियां की। उनके बाद मुझे स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इससे साधु क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, जाओ, मैंने जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं, तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के अंदर का बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को चित्र के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं करते हैं। बाद में उनके बारे में इस बारे में बताया गया है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को नुकसान नहीं पहुंचाते। सूत्र यह है कि सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जिनमें इसकी आवश्यकताएं शामिल हैं। संख्या 2, अपने आप को किसी वस्तु, परिस्थिति या परिस्थिति से देखना। दोस्तों, ये जिंदगी 2 नाटकीय पर आधारित है। आप पहले प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी भी प्रगति नहीं कर रहे हैं तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात अच्छी है, आपको पता है या नहीं? दोस्तों, लोग नशा इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधा बन रही हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सही, आज से ही सामान कर शुरू करें। फिर जिंदगी आपकी धीरे धीरे नियुक्ति। 3, हर किसी की सलाह को मुख्य चयनकर्ता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को चुने से न लें जो दे न हो। कैसे पता करें कि कौन उपयुक्त है और कौन नहीं? सीधी बात यह है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके सभी लोग सम्मान करते हैं, तो बस उसकी सलाह को कभी भी नेता से न लें। बड़े बुजुर्ग में अच्छी सलाह दी जाती है, लेकिन ये हर बार सच नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेना चाहते हैं, तो संभव है कि आप गायक को सलाह दें, लेकिन आपका खाना वह नहीं होगा जो आप मानक हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर देखें और बिना अनुभव के किसी नतीजे पर न पहुंचे। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को चयन से ना लें। 4 नंबर, न तो अपनी माँ का अपमान करें और न ही किसी को आपका अपमान करें। इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्यार करता है तो वह तुम्हारी अपनी माँ है। दोस्तों, आपकी गौतम बुद्ध की माता, दूसरा नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद शरीर त्याग दिया था। उनके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका उपनाम रानी प्रजापति था, ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में सार्वभौमिक लोगों को ये सलाह दी है कि उन्हें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, और न तो अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए और न ही किसी और को ऐसा करना चाहिए। लेकिन देखो इंसान का स्वभाव क्या है, वह भी प्यार करता है जो प्यार नहीं करता। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उनके करीबी जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उसने अपने जीवन दस्तावेज दर्ज किए हैं। नंबर 5, मोटरोला के बारे में जानकारी। नोट, प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया है तो जानेंगे कि आप सारा दिन के बारे में बातें करते रहते हैं और फिर अंत में दुखी होता है, इसलिए साक्षी बन जाते हैं और खुद से प्यार करते हैं, लेकिन एक बात याद आती है कि खुद से
किसी से प्यार करने या नौकरी करने का मतलब यह नहीं है कि आपको नुकसान हो सकता है। मित्र, बुद्ध भी साधु हो गए ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी या राज्य के बारे में कुछ नहीं सोचा और केवल अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए जीवन में सही स्वार्थी होना जरूरी है, लेकिन उद्देश्य के लिए और ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। संख्या 6, अपने आप को सबसे बुद्धिमानी से बंद करें और सीखे बंद करें। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उनमें कुछ न कुछ आता है। ऐसे लोग कभी कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे हम सीख जाते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफे आज भी दिन में ज्यादातर समय रहते हैं और कुछ नए प्रशिक्षित रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ नया प्रशिक्षण रखें और आगे बढ़ते रहें। संख्या 7, अपना समय बर्बाद करना। दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते हैं, बाद में बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि समय, जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हमारे पास एक पैसा, कितना भी पैसा हो, हम उससे एक सेकंड में भी खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास जो भी समय बचा है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग और दुनिया का भला हो सके। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप भी अपने जीवन में ये 7 गलतियां कर रहे हैं तो आपको अब से ये 7 गलतियां बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह उपदेश कैसा लगा? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया और ये आपके लिए उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहां भी खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। हमें अपना अंश समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। स्माइल।